राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। उम्मीद को श्री जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे और श्री जी की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं जो बात कर रही हूँ इस टॉपिक पे कर रही हूँ कि दीक्षा के टॉपिक पे बात कर रही हूँ। दीक्षा की पहली उपस्थिति में क्या होता है, दूसरी उपस्थिति में क्या होता है। तो वीडियो एंड तक देखिए और मैं एंड तक पूरी बात बताऊंगी कैसे क्या क्या हमें जो रूल है वो फॉलो करने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं श्री जी की कृपा से, श्री जी का नाम लेते हैं, राधे राधे शुरू करते हैं। तो पहले तो आपको केली कुंज आश्रम जाना है। केली कुंज आश्रम जाके वहाँ पे आपको लाइन लगानी पड़ेगी वहाँ से। और वैसे भी ये बात स्टॉप कर रही हूँ, बता रही हूँ कि अभी गुरु महाराज जी के दर्शन हो नहीं रहे हैं, लेकिन फाइनल दीक्षा जो है वो अभी हो रही है, मिल रही है दीक्षा। गुरु जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। गुरु जी यमुना जी के किनारे पे उधर शिफ्ट हो गए हैं, उधर ही एकांत में रहते हैं। केली कुंज में अभी नहीं आते, वो बहुत कम आते हैं और इसलिए पहली दूसरी तीसरी उपस्थिति हो रही है। फाइनल भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है, फाइनल भी हो रही है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, पहली उपस्थिति में आपको कुछ ऐसा नहीं है कोई सवाल पूछेंगे या कुछ पूछेंगे, खाली इतना पूछ सकते हैं कि प्याज लहसुन खाते हो या नहीं, छोड़ दिया, खाली इतना होगा। मैं अपनी बता रही हूँ, जब मैं गई थी मुझे नहीं पूछा था, किसी किसी को पूछते हैं। जब मैं गई थी तो लाइन लगाई थी और लाइन के बाद उन्होंने वो वहाँ पे एक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है जिसपे सारे नियम लिखे होते हैं कि आपको क्या 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 करना होता है। तो पहला नियम तो ये है कि आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है, छोड़ना है। दूसरा नियम है कि आपको श्री चतुरासी जी के 12 पद पढ़ने ही हैं। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी के 11 माला करनी ही है। तीसरा है श्री सेवकवानी जी के 5 छंद आपको अर्थ के साथ पढ़ने ही पढ़ने हैं। और श्री राधा सुधा निधि के 10 श्लोक आपको अर्थ के साथ रोज ही गायन करने हैं, पढ़ने हैं। और नित्य रसोपासना जो मेन है, नित्य रसोपासना आपको उसका पूरा पाठ रोज करना है। 41 उसके मतलब पद हैं जो पन्ने हैं, वो आपको पूरे एक छोटा सा ग्रंथ है, छोटी सी राधा सुधा निधि जी हैं, वो आपको पूरा पाठ रोज करना है। करीब 40 मिनट लगते हैं उनको करने में, तो आपको वो रोज करना है। और सेवा देते हैं। अब किसी को अलग सेवा देते हैं, किसी को अलग सेवा देते हैं। मैं तो करती थी, जैसे पहले ही कर रही थी ऐसे ही कर रही थी। मेरे को सेवा का कुछ उन्होंने नियम बोला नहीं था, सिर्फ यही नियम दिए थे। और फिर आपको वो दूसरा टाइम कब आना है ये बताते हैं, दूसरी उपस्थिति के लिए कब आना है ये बताते हैं। और फिर करीब उन्होंने मुझे 2 महीने बाद बुलाया था, 3 महीने बाद, लेकिन मैं किसी प्रॉब्लम थी कोई, उसकी वजह से जा नहीं पाई थी। मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तो मैं उनको देखभाल के लिए रुक गई थी, नहीं जा पाई थी। इसलिए मैं 6 मंथ बाद गई थी, जून में गई थी सेकेंड उपस्थिति में। तो अभी आप ध्यान से सुनिए, जो सेकेंड उपस्थिति में आपको पूछे जाने वाले सवाल हैं मैं उनके बारे में बता रही हूँ। और सेकंड उपस्थिति में गए आपको लाइन लगानी पड़ती है उसके लिए भी, क्योंकि उसी में फाइनल उपस्थिति वाले भी होते हैं जिनकी फाइनल होती है। सेकंड उपस्थिति में जब मैं गई तो पहले तो जून में गर्मी बहुत थी और छोटा बेबी भी था साथ में। वहाँ पे गर्मी में बहुत टाइम लगा। फाइनली बेबी की वजह से वो बहुत रो रहा था, बहुत ज़िद कर रहा था, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा उन्होंने जल्दी बुला लिया। और जो वहाँ पे कुछ सवाल पूछे जाते हैं आपको, आपके नियम को लेके कि आप क्या कौन कौन से नियम फॉलो कर रहे हो, कौन कौन सी कितने टाइम की सेवा कर रहे हो। तो मैंने उनको जो बताया था कि मैं कौन से टाइम की मैं मंगला करती हूँ, मैं श्रृंगार करती हूँ और संध्या उत्थापन करती हूँ,
और शयन करती हूँ, यही करती हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे सवाल पूछे थे, जैसे कि सबको अलग-अलग सवाल होते हैं, मैं खाली अपना बता रही हूँ कि मेरे को क्या-क्या उन्होंने पूछा था। जैसे मुझे पूछा था सेवक बानी जो किसके लिए है? तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए, ऑलमोस्ट सबको पता होगा। फिर उन्होंने मुझे गुरु वंदना, सेवक वंदना और ये सब पूछा था। और फिर सखी जो ने जो मुझे पूछा था, मंगल गान बताइए, मंगल गान सुनाइए, वो सुनाया था मैंने। फिर अ, सबसे मेन जो आना चाहिए आपको वो है यमुनाष्टक। यमुनाष्टक आपको आना ही चाहिए। और यमुनाष्टक उन्होंने पूछा, वो भी मैंने उनको सुनाया था। ऐसा नहीं पूरा नहीं सुना था उन्होंने, शुरू के 4 जो उनके श्लोक हैं वो सुने थे मेरे से। उसके बाद उन्होंने बोला था कि स्नान का पद जो है वो सुनाइए। वो एक्चुअली मैं स्नान के पद करती नहीं थी, इसलिए मेरे को नहीं पता था। तो मैंने वो बोला कि मैं स्नान के पद नहीं पढ़ती हूँ, मैं बस सेवा करती हूँ और ये पदों के साथ नहीं करती हूँ। पदों के साथ मैं मंगला और शयन और उत्थापन करती हूँ। और उन्होंने बोला कि ये आप अभी ये टाइम के लिए मुझे उन्होंने 4 सेवा दी, मंगला, श्रृंगार, फिर संध्या और शयन। ये 4 सेवा दी हैं। और आप श्रृंगार का स्नान का पद होता है, स्नान कुंज पग धरिए मेरी लाड गहेली। ये एक पद होता है स्नान का। फिर श्रृंगार का भी यही पद होता है, सेम मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा श्रृंगार कुंज ले चली, ऐसा कुछ। अभी मेरे को भी थोड़ा थोड़ा याद है, क्योंकि मैं पहले ये सब गायन नहीं करती थी, ये पद गायन नहीं करती थी, अभी कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा याद है। संध्या का भोग, जैसे संध्या भोग ले आई सखी, ऐसा पेड़ा मुरब्बा और जलेबी लड्डुआ खजला और इमरती मोदक मगध मलाई कंचन थार धरी बरी आगे पिस्ता और बादाम रलाई। ऐसे ये पद आपको मतलब याद रखने हैं। कुछ पद चतुरासी जी के मेरे को उन्होंने नहीं पूछे थे, लेकिन किसी किसी को वो पूछ रहे थे। कुछ पद जो है चतुरासी जी के आपको याद करने हैं। और राधा सुधा निधि जी के जो पदवावली लास्ट के कुछ आपको वो 1-2 याद कर लेना है। अगर आपको सेकंड टाइम पे दीक्षा चाहिए तो मेरे हस्बैंड साथ नहीं गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे 3 मंथ बाद बुलाया। अभी मैं जब भी जाऊँगी 3 मंथ बाद, तो मेरे हस्बैंड के साथ जाऊँगी। और श्री जी की अगर कृपा हुई, श्री जी ने चाहा, तो ये टाइम मुझे दीक्षा मिल सकती है, फाइनली मिल जाएगी। और बस यही मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सरल हो जाए। ऐसा नहीं है कि बहुत कड़क नियम है, बहुत ज़्यादा वैसे नियम जो आप कर नहीं सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने दिल से, नियम से, भाव से पद याद करेंगे, सेवा करेंगे तो सब होगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। एकदम बस श्री जी का नाम लीजिए, गुरुदेव भगवान जी को सामने उनकी छवि को याद करिए। और अपने आप बस हमेशा ये रखिए, मुझे दीक्षा लेनी ही है श्री जी की। वो तो है कि श्री जी की कृपा के बिना मिलेगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस आप ये रखिए, और आपने श्री जी ने चाहा और आपकी मेहनत रंग लाएगी, ज़रूर आपको दीक्षा मिलेगी। तो इस वीडियो में अभी तक इतना, आगे फिर से बनाऊँगी। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बस इतना ही। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे।